बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो पेक्टर की तरफ से मॉडल पेपर एक दिया गया है उसको भी देखेंगे। तो पेयरिंग स्कीम से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो MCQs हैं कितने आएंगे और वो कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, कितने MCQ किस किस चैप्टर में से आएंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस का भी देखेंगे कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस का जो बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, पैटर्न ही चेंज कर दिया हुआ है। प्रीवियस में जो पुरानी बुक थी 9th क्लास की उसमें थ्योरम्स भी होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो नई मैथमेटिक्स की बुक आई है उसमें थ्योरम्स चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसको चेंज कर दिया है, उसका जो पेपर पैटर्न है वो बदल दिया है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी पेयरिंग स्कीम का डिजाइन किस तरह से होगा और जो पेक्टर की तरफ से मॉडल पेपर आया हुआ है वो किस हिसाब से डिजाइन हुआ। पेयरिंग स्कीम हमारे पास मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 9। मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का जो सिलेबस स्मार्ट हुआ है उसके पेपर की इंस्ट्रक्शंस किस तरह से होंगी। द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। 75 मार्क्स किस तरह से आएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जो MCQs हैं वो 15 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्टिव टाइप जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा MCQs और 15 MCQs होंगे और वो किस तरह से आएंगे, एक एक MCQ इन सारी चैप्टर्स में से आएगा। 1 2 5 7 9 10 11 12 और 13 इन चैप्टर्स में से सिर्फ एक एक MCQ आपको आएगा। अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये 9 चैप्टर्स में से 9 MCQs आपको आएंगे। ठीक है, और जो बाकी के MCQs हैं 2 MCQs फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर, 3 4 और 6 चैप्टर में से 2 जो है वो आपको MCQ आएंगे। तो 2 इसमें से 2 इसमें से और 2 इसमें से टोटल हो जाएंगे 6। तो इस तरह 9 और 6 15 MCQ बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है कि यहाँ पे 3 4 और 6 चैप्टर में से अगर बुक पे हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क भी किया है कि ये वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं ये देखें 3 4 और 6 है, इनमें से 2 MCQs आएंगे। ठीक है, इसमें से भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 और इसमें से भी 2। बाकी जो रह जाते हैं चैप्टर 1 5 7 और 8 वाला तो वैसे ही एक्सक्लूड है ना, सारा ही उनने रिमूव कर दिया, तो इसमें से कुछ भी नहीं आना। और ये वाले जो टिकिंग है इनमें से एक एक MCQ आएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, जिसे सब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। ये सब्जेक्टिव टाइप के 3 सेक्शन होने हैं। ठीक है, ये देखें 1 2 और 3। ठीक है, ये तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अब इसके अंदर क्या होगा, students are required to attempt any 6 out of 9 short questions। आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और इन 9 में से आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, 9 में से 6 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 3 आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिनमें से आपके पास चॉइस होगी कि आप कोई से 6 कर सकते हैं। और इसी तरह से अब शॉर्ट क्वेश्चंस का वो बता रहे हैं 2 short question will be selected from each of the chapter 1 2 3 4। इन 4 चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी जो पहले 4 चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 इन 4 चैप्टर्स में से आपको हर चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। अगर हम इनको सबको काउंट करें तो 1 2 3 4 4 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर 5 में से आएगा। चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, यानी अगर आप यही क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स के अगर शॉर्ट कर लेते हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। उनमें से आपको कितने करने, 6 करने हैं। ठीक है, टोटल 9 होंगे, एक चैप्टर 5 में से लिया जाएगा और 4 जो है 2 हर चैप्टर 4 तक जो है वो 2 आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन है उसमें भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर। इन तीनों चैप्टर्स में से 6 7 और 9। ठीक है, 6 7 और 9
इन 3 चैप्टर्स में से वो कह रहा है 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 इसमें से, 3 इसमें से और 3 इसमें से, तो 3 3 9 पूरे हो जाएंगे। उन 9 में से आपको 6 करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगला भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, इसमें आपको उसी तरह से 6 करने होंगे, 9 आपको दिए जाएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 10 11 13। 10 11 और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 10 11 13 इन तीनों चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से कितने बन जाएंगे? 6, ठीक है। और जो बाकी के 3 रह जाएंगे वो 12 चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। 3 बाकी के जो रह गए हैं वो चैप्टर 12 में से आएंगे। इस तरह 3 और 6 मिला के 9 पूरे हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन सारा, एमसीक्यूज का। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें हमें जो है सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसने बताएगा कि हमारे पास जो पहला पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसके अंदर टोटल जो है वो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स, और हर एक के 8 मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के, ठीक है। तो आपको इसमें से कितने अटेम्प्ट करने होंगे? यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन इस तरह से हैं कि हर क्वेश्चन का ए बी पार्ट है। ये देखें 5 6 और 7, आप 5 का अगर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो उसका ए बी और बी भी आपको करना होगा। इसी तरह अगर आपको 6 वाला करना है तो उसका भी ए और बी आप करेंगे, फिर 6 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 7 वाले का भी ए और बी दोनों पार्ट करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यानी अगर हम 5 के ए की बात करें तो इसके भी 4 मार्क्स होंगे, उसके बी के भी 4, तो टोटल दोनों को मिलाएंगे तो 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह 6 और इसी तरह 7 आपको कोई से 2 करने होंगे, ठीक है। या 5 का ए बी, ठीक है, कर लें, या आप 7 का ए बी कर लें, फिर भी आपके 2 कंप्लीट हो जाएंगे। या आप 5 का ए बी और 6 का ए बी कर लें, यानी ये चारों पार्ट्स कर लें आप ए बी, तो फिर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर 1 में से आएगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 में से, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 में से, और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर जो है वो 4 में से, ठीक है। यानी 5 वाला जो क्वेश्चन है उसके जो ए बी पार्ट है वो चैप्टर 1 और 2 में से, और 6 वाला जो क्वेश्चन है उसके चैप्टर 3 और 4 में से। यानी अगर आप पहले 4 चैप्टर्स के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इस सेक्शन के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन 3 में से, तो 2 आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? अगर आपके पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप कुछ भी नहीं छोड़ते, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आप स्किप करते, तो फिर आपके इस सेक्शन के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन का जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक और लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। दिस सेक्शन कंटेन्स 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और इसके अंदर ईच वर्थ 8 मार्क्स, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं, और इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। 8 और 9 में से एक अटेम्प्ट करना है। यानी यहाँ आप 8 का ए बी पार्ट कर लें, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी पार्ट कर लें, तो फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही पार्ट कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। जब आप इसके दोनों पार्ट करेंगे ए और बी तो फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से आएंगे? वो कहता है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड ईदर चैप्टर 7 और चैप्टर 10। ये जो इसका ए पार्ट है ये यहाँ चैप्टर 7 में से आ सकता है, यहाँ चैप्टर 10 में से आ सकता है। और जो ये इसका बी वाला है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 9, यानी चैप्टर 9 से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 12। चैप्टर 12 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड ईदर फ्रॉम चैप्टर 11 और चैप्टर 13। वो कह रहा है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 11 में से आ सकता है या फिर चैप्टर 13 में से आ सकता है, दोनों में से किसी एक में से आएगा। तो ये थी हमारी इस पेपर की जो नई बुक है हमारी मैथमेटिक्स की, इसकी पेयरिंग स्कीम स्मार्ट सिलेबस वाले बच्चों के लिए कि इनका पेपर किस तरह से आना है।
अब हम मॉडल पेपर देखते हैं, जोन सा बोर्ड ने मॉडल पेपर एक बनाकर भेजा हुआ है उसको देखते हैं। ये हमारे पास मॉडल पेपर है, तो इस पे अगर हम देखें तो ये देखिए उसने दिया हुआ है स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 9, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो MCQs का है, ठीक है, जिसमें 15 MCQs हैं और 20 मिनट्स ये आपको दिए जाएंगे इनको करने के लिए। ये देखिए 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, ये 12 है, ठीक है, और उसके बाद 13, 14 और 15, ठीक है। तो 15 MCQs और उनकी डिवीजन मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि किस किस तरह से MCQs आपको होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन के अंदर भी आपको ये देखिए 9 जो है 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको 6 करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ये देखिए उसने लिखा हुआ है 2 × 6 है, तो आपको कोई से इनमें से 6 करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर एक और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, इसमें भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, और इनमें से भी आपको कोई से 6 करने हैं। उसके बाद फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और इसमें भी देखिए आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनमें से भी आपको कोई से 6 करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखें एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, इसमें आपको टोटल 2 अटैम्प्ट करने और 3 उसने दिए हुए हैं। ये देखें 5AB और फिर 6AB और फिर 7AB, ठीक हो गया, ये हो गया। ये टोटल देखें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और इनमें से आपको कोई से जो है वो 2 करने हैं और ये पोर्शन जो है वो 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इस तरह जो लास्ट पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का वो इस तरह से होगा कि इसमें आपको अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ठीक है, आपको कोई सा एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 8 का AB कर लें या फिर आप 9 का AB कर लें, ठीक है। और इनकी डिवीजन हम जो है वो पीछे देख चुके हैं और ये वाला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो 8 मार्क्स का होगा। अगर आप इनको ऐड करें ना, 8 ये हो गया आपके, 16 ये हो गए, ठीक है, तो 16 और 8 24, ठीक है, तो 24 के आपके हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और ऊपर चलें तो 12 मार्क्स का ये वाला शॉर्ट का पोर्शन, ठीक है, फिर 12 मार्क्स का सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और फिर 12 मार्क्स का फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, ठीक है, और फिर आपका जोन सा है 15 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जब आप इन सबको ऐड करें तो आपके जो है वो 75 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जोन सी है ना वो आपके पेपर की डिवीजन होगी, ठीक है। 15 + 12 + 12 + 12, ठीक है, और फिर +24, तो ये देखिए 70 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मज़ीद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में जो है वो पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपको रिप्लाई दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।